दूर दूर यहाँ से दूर। ओह गॉड, मेलोड्रामा करना तो इसने अपने मम्मी से ही सीखा होगा। पूरा का पूरा खानदान मेलोड्रामेटिक। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बिल का अलर्ट क्यों आया? अभी तो विभू को मैंने 2 दिन पहले पैसे दिए थे। अरे विभू, विभू जल्दी इधर आओ। प्लेट लाना कब सीखोगे? बिल के पैसे दिए थे मैंने तुम्हें, भर के आए। तुम उस रोज ऑनलाइन भर रही थी ना पैसे, याद है तुम्हें? तुम्हें याद है कि उस दिन सर्वर डाउन था, इसीलिए मैंने तुम्हें 3000 रुपए दिए थे 2 महीनों का बिल भरने के लिए। तो भर दिया होगा, आई एम श्योर भर दिया होगा। होगा क्या होता है? मतलब आइदर तुमने बिल भरा है या फिर बिल नहीं भरा है। होगा क्या होता है? यार भर दिया होगा यार। तुम तो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना लेती हो यार। नो 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 नो, आई एम वेरी श्योर कि उन 3000 रुपयों में तुम भरपूर अय्याशी करके आए हो। अय्याशी की तुमने और मैं बात का पतंगड़ बना रही हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बिजली वाले क्या करेंगे? बहुत करेंगे तो हमारा मीटर काट देंगे ना। तो मतलब बिजली से ना मैं तिवारी जी की तार में तार डाल लूंगा। कितनी बार कटी हमारी बिजली मालूम पड़ा तुम्हें? मैं ही करता हूँ, तिवारी जी में डाल देता हूँ। आई डोंट बिलीव यू विभू। एक तो बिजली का बिल न भरने का गुनाह, अब बिजली की चोरी का अलग गुनाह। वाओ यार, हर कदम पे एक गुना, हर कदम पे एक गुना। यार चलना फिरना मुश्किल हो गया यार। तुम्हें क्या हो गया है यार? तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए हो? लगता है बेरोजगारी की दीमक तुम्हारे सारे उसूल, तुम्हारे सारे आदर्श चाट गई है। एक नंबर के निकम्मे निठल्ले आदमी है ये। उफ, तुम्हारे ये उसूल, तुम्हारे ये आदर्श, तुम्हारे उसूल और आदर्श को गूंद के 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। नॉट 2 टाइम्स रोटी। क्या मेलोड्रामेटिक क्यों बन रहे हो? देखो मैं जानती हूँ कि उसूल और आदर्शों से 2 वक्त की रोटी नहीं बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेबी कि तुम इतने इनसेंसिटिव हो जाओ कि तुम्हारे आंख का पानी ही सूख जाए। हमारी आंखों का पानी अभी बरकरार है भाभी जी। अनु मैडम, जब बेरोजगारी का सूरज सर पे चढ़ के जरूरतों की चिंगारियां छोड़ता है ना, तो आंखों की क्यारियों का जो पानी होता है ना, वो इमोशंस धुआं बन के काफूर हो जाता है। तेरी बकवास। तुम्हारा कहना है विभू कि तुम्हारे पास बेरोजगारी की एक छोटी सी ढाल है जिसके आड़ में तुम लड़ते रहते हो। तुम्हारा यही फंडा है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो चुके हो? You're trying to say कि मैं इनसेंसिटिव हूं, मैं इमोशनल नहीं हूं, मेरे अंदर जज्बात नहीं है। ओके, प्रूव इट। ओके ओके। तुम्हें याद है एक दिन हम मार्केट गए थे। हम जब मार्केट गए थे तो हमने देखा कि एक आदमी को मृगी का अटैक आ रहा है। हाँ, और तुमने क्या किया? उसे मदद करने के बजाय तुम रिक्शा में कूद गए और भाग लिया वहां से। बेबी, you don't know, उसको मृगी का अटैक नहीं आया था। मैंने उसकी आंखें देखी थी, हरी हो गई थी। उसके अंदर चुड़ैल आ गई थी। He was possessed. What? Yes. विभू प्लीज, जब तुम भाग लिए उसके बाद मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई, तब डॉक्टर ने उसे मृगी का इंजेक्शन दिया, उसके बाद वो ठीक हुआ। हाय दिया, आ रहे हैं, पूरा दिन बचते रहते हैं। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा? अम्मा जी, जिसकी आपके जैसी कूलर सासू माँ हो ना, वो कैसी होगी? वो फूल होता है बिटिया। सही पकड़े हैं। आई लव यू मोर बच्ची। लव यू टू अम्मा जी। का है ना, पंडित रामफल जो है बैल का कुंडली में कछु दोष बता रहे हैं। हाय दिया, तो तुमको घबराने का कोनो जरूरत नहीं है। उपाय है एकदम आसान, बस वो करो, ठीक हो जाएगा।
हाँ ठीक बा बताइए का करना है अम्मा जी। उपाय ये है कि तुमको घर में पकवान बनाना है और अपने पड़ोसियों को जो है दावत पे बुलाना है और दावत में कढ़ी खिलाना है। हैं? अब बस इतना सा ही, जरूर करेंगे अम्मा जी। हाँ बस इतना ही करना है, लेकिन उपाय में कोनो चूक नहीं होना चाहिए और बैल को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हम बैल को हम बल्लू के भैया को ना ही बताएंगे अम्मा जी। हाँ तो बिटिया वैसे दावत में किसको बुलाओगी? हम सोच रहे हैं कि अनीता जी और भरभूति जी को ही बुला लेते हैं। अरे उन नल्ले को रहने दो, लेकिन गोरी बिटिया हमको बहुत पसंद है, उसका जरूर बुलाना है। अम्मा जी एक को बुलाएंगे और दूसरे को नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना। पति पत्नी दोनों को बुला देते हैं और जोड़ा जिमा देते हैं। अच्छा ठीक बा, बुला लेना है। अच्छा चलो हम रखते हैं। ठीक बा अम्मा जी, भाई प्रणाम। सब ठीक है डॉक्टर, क्या हुआ है एग्जैक्टली? एक तो सुबह सुबह तू मेरे बेटे पर जुल्म डालना शुरू कर देती है। मम्मी जी सुबह सुबह से ऐसे कौन से डंडे बरसा दिए मैंने आपके बेटे पर, हाँ, जो आप इतना मेलोड्रामा कर रही हैं? मैं मेलोड्रामा कर रही हूँ? तू बता मुझे कि तू सुबह से ही नहा धोकर मेरे बेटे के पीछे पड़ जाती है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। ना धोकर मैंने आपके बेटे से सिर्फ एक कॉफी मांगी है सुबह से, जिसको लाने में भी उसने 1.5 घंटा लगा दिया है। नहीं भाभी, ये सिर्फ कॉफी की बात नहीं है। आई थिंक आपने जरूर कोई ऐसी बात विभूति भैया को बोली है जो उनके अंदर तक घर कर गई है। कितने अंदर तक? काफी अंदर तक ले गए। और भाभी जी मेरे ख्याल से ये आज की बात नहीं है, ये इस बीमारी को शायद बरसों से अपने अंदर पाल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? ठीक कह रहा है वो। विभूति भैया ने अपने मन के फार्म हाउस में जलालत के कई मवेशी पाल रखे। आप डॉक्टर है कि चरवाहे? ठीक पहचाना भाभी जी। दरअसल मेरे पिताजी चरवाहे थे और गलती से मैं डॉक्टर बन गया। अच्छा तू अपना जीवन परिचय देना बंद कर दे और ये बता कि मेरे बेटे का क्या हाल है। बताया तो आंटी जी, विभूति भैया परेशान हैं। लेकिन दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं वैसे। हाँ भाभी जी, ऐसे लोग दिखने में तो बड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन अपने अंदर सैकड़ों तूफान लेकर घूमते हैं। इसी वजह से इनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। हाय बीपी। ओके अब इलाज क्या है इसका? इसका एक ही इलाज है भाभी जी कि आप लोग इनके आसपास थोड़ा खुश मिजाजी का, लतीफेदार, हंसी मजाक का एक लाइट माहौल रखिए और बिल्कुल भी सेंसिटिव, इमोशनल, ऐसा टेंशन देने वाला माहौल मत बनाइए, वरना एक कोमा में जा सकते हैं। हे भगवान, इस औरत ने ना मेरे अच्छे खासे बेटे का कबाड़ा बना के रख दिया है। अरे मम्मी जी आप मुझ पे गलत दोष क्यों लगा रही हैं? गलत दोष नहीं लगा रही हूँ मैं, तू मेरे बेटे को ना दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही है। मम्मी जी ये आपका बेटा है, चंदन के लकड़ी का कोई टुकड़ा नहीं है, और ये बेरोजगारी का ऐसा टूटा हुआ खटोला है जो दिन भर चर चर करता रहता है। डॉक्टर साहब क्या हो गया इसको? देखो प्लीज आंटी जी, प्लीज भाभी जी, थोड़ा सा मेरे पेशेंट पे रहम खाइए। ये आप इस तरह का टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर रही है ना, इससे मेरे पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है। कुछ दिनों के लिए आप लोग आपस में दोस्ती कर लें प्लीज। ठीक है, सिर्फ विभू के लिए कुछ दिनों के लिए मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। कुछ दिनों के लिए, उसके बाद कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवा। भाभी जी आप हवा हवाई नहीं, आप दवा दवाई हैं। आप वो दवाई हैं जो हुस्न के बीमारों के काम आती है। क्या बोले? अरे भाभी जी कैसी हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? हम तो एकदम तंदुरुस्त बा। हाय दिया, लेकिन आप हमको कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, बीमार से लग रहे हैं। नहीं भाभी जी, हम तो आपके हुस्न के बीमार हैं। क्या बोले? भाभी जी रात को थोड़ा सा बीपी ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। हाय दिया, वो ब्लड शक्कर। ब्लड शक्कर तो आपके लड्डू के भैया हैं, मतलब भाभी जी वो ब्लड प्रेशर कहना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं। अब अनीता जी डांट पाती का? नहीं, उन्होंने डांटा नहीं मुझे भाभी जी, शी नेवर स्कोल्ड्स मी, कभी डांटती नहीं मुझे वो। एक्चुअली क्या है कि खुद ही अपने फ्यूचर को लेके बड़ा परेशान। हाँ वो भी तो है, आपका तो कोनो कॉरिडोर भी नहीं है।
भाभी जी वो करियर होता है। सही पकड़े उस भेड़ ने एक कुत्ते को जन्म दिया। God, that's demented. That's demented. सींग वाला कुत्ता जो उस भेड़ को देखते भौंकने लगा। बेबी ओके we got it baby। मुझे लग रहा है कि वो मेरी तरफ दो सिंग वाली भेड़ आ रही है। भेड़ इज चेजिंग मी। यहाँ से वो डॉग आ रहा है 2 सिंग वाला, दे चेजिंग मी। मुझे काम डाउन बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तिवारी जी आपको क्या हो गया, क्यों ऐसी इमोशनल बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं उससे इसका बीपी शूट अप होता है। मत कीजिए ऐसी बात ना, प्लीज स्टॉप इट ना, कुछ मत बोलिए। बेबी भेड़ आ रही मेरी तरफ। नहीं मेरी तरफ डॉग आ रहा है। दो हॉर्न वाला डॉग आ रहा है। दो डॉग आ रहा है। हाय दिया भरभूति जी, हमको लगता है ये हॉर्नी डॉग तो बहुत खतरनाक होगा ना। Sometimes she doesn't know what she talks. Abhijit, it's not horny dog. It's dog with the horns. सही पकड़े हैं। Oh God. वो डॉग हॉर्न्स वाला डॉग मेरे सामने आ रहा है। I got to go. No, I got to go. I got to go. I got to go. बेबी भाभी जी, अब भरभूति जी, अनीता जी। रिलैक्स। My God. Oh my God. Oh my God. Oh बैठ my जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. रिलैक्स, ओके? कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मुझे चक्कर आ रहा है। I think my blood pressure is shooting. It's shooting. नो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तुम बस रिलैक्स करो, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, रिलैक्स। कम ऑन यार, कैसे कंसंट्रेट करूं? बार-बार मेरी नजरों के सामने तिवारी जी की भेड़ संतो आ जाती है। और वो भेड़ और भेड़िए से पैदा हुआ वो जानवर, 2 सींग वाला जानवर, वो बार-बार मेरी नजरों के सामने आके नाच रहा है। He's dancing with the wolves. ओफो विभू, तुम अपना ध्यान उन बातों से हटाओ ना। डोंट थिंक अबाउट इट। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तुम भेड़ लग रही हो। I'm sorry, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे सामने बार-बार वो भेड़ आ जाती है यार। ओफो विभू, मत करो ना भेड़ की बातें। तुम तो मत करो ना, भूल जाओ उन चीजों को। लुक एट मी, कॉन्सेंट्रेट ऑन मी, और मुझे बताओ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तुम ऐसी भेड़ लग रही हो जिसे एक हैंडसम मेल भेड़ की तलाश है बहुत दिनों से। विभू, मैं एक इंसान हूँ। ये भेड़ बंद करोगे तुम? मैं क्या करूँ? मुझे तो भेड़ ही नजर आ रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। भेड़ के बारे में भूल जाओ। शो। ओके। नो भेड़। ओके। शो। ओके। नाउ मेरी आंखों में आंखें डालो। लुक एट मी, और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? बोलो ना, क्या दिख रहा है? मुझे तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ दिख रहा है। What? मुझे तुम्हारी आंख में भेड़ दिख रही है। विभू, तुम्हारी सुई उस भेड़ पे क्यों अटकी हुई है? Why are you in love with that भेड़? निकलो वहां से बाहर। मैं ना बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार-बार वो भेड़ मेरी नजरों के सामने आ जाती है। I can't do anything about it. नहीं, सारी गलती मेरी है, पूरी की पूरी गलती मेरी है। एक्चुअली मुझे तुम्हें उस डिनर पे लेके ही जाना नहीं चाहिए था। I feel like killing मिस्टर तिवारी right now. ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। ओके। मैं तुम्हें दवा देती हूँ, ओके? इससे तुम रिलैक्स हो जाओगे। हाँ, ये दवा खाओ तुम। हाँ, दवा खा लो। इट। हाँ, ये दवा। ओके, ठीक है। We'll just start with 1 dose right now. Great. Okay. Now, अपनी आंखें बंद करो। ओके। मैं तुम्हें मेडिटेट करवाती हूँ। ओके। मुझे अपने दिमाग से भेड़ निकालना। There is no भेड़. No भेड़ at all. Shoo the भेड़. Yes. You have a beautiful wife. But she looks like a भेड़। अरे सुनो भैया, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आज आप जो भी किए, कहाँ किए और काहे किए। अरे बगली, समझा करो, हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। लेकिन बेचारे भरभूति जी को तो चोट पहुंच गया ना। भभूति जी को कहां से चोट पहुंच गई?
हमने तो उन्हें चोट पहुंचाने की कतई कोशिश नहीं की। आप कोशिश नहीं किए तो क्या उनको बुरा हवा में लग गया? आप गलत किए हैं आज। देखो पगली, तुम जानती हो हम बहुत ही इमोशनल इंसान हैं। हम तो आपको एक के पहले कभी इतना इमोशनल ना ही देखे हैं। इमोशनल नहीं, इमोशनल पगली। सही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि आज आप जैसे बात बात पर जज्बाती हो रहे थे ना, हमको बहुत ही अजीब सा फूल हो रहा था। वो फूल नहीं फील होता पगली। सही पकड़े हैं। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन अब बताओ हम करें तो करें क्या? अगर मगर नहीं आपसे हुआ है ही, क्या करेंगे अब? हम तो बोलते हैं कि बरबूती जी और अनीता जी को ना प्यार से फिर से दिनार पर बुलाते हैं। गुड आइडिया, क्या बात है, ठीक बात। देखने वालों की आंखों का अचानक रंग उड़ गया। क्या बात है? भैया ध्यान दीजिए प्लीज। ऑलराइट। देखने वालों की आंखों का अचानक रंग उड़ गया, क्योंकि दरोगा का धड़ और भैंस का सर अपने आप ही जुड़ गया। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? इससे कहिए प्लीज कि कोई डिसेंट जोक सुनाए, कोई अच्छा जोक सुनाए, कोई अच्छी ह्यूमर क्रिएट करे। फॉर गॉड सेक्स, आई एम नॉट लाइकिंग इट। आई नो। ओ पगले, कोई ढंग का जोक सुनाना। तो आप सुनाइए। हाँ, मैं सुनाती हूँ कचेड़ू। मॉमी, नो नो नॉट यू, नो नो तो मॉमी। सुन तो देख, तुझे इतनी हंसी आएगी। सुन बेटा, एक बार ना मैं गुलाब जामुन की सड़क पर दौड़ती जा रही थी। सामने क्या देखती हूँ, एक शरबत की नदी बह रही है। और उसमें पापड़। चुप हो जा, नहीं तो एक झापड़ दूंगी मुंह पे। मुझे दीजिए। आई लाइक इट। अब सुनो, और उसमें पापड़ की कश्तियां तैर रही थी। मैंने ना पापड़ की कश्ती में बैठ के वो नदी पार की। जब नदी के उस पार गई तो मैंने देखा, सुन कचड़ू, मैंने देखा कि सामने अंजीर की हवेली थी। अंजीर की हवेली, नानी हेलेन। आई लाइक इट। हेलो 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 हेलो। मुंह फाड़ के हंसने वाली कौन सी बात है इसमें? कौन सी बात है? और मॉमी प्लीज फॉर गॉड सेक्स, ऐसी कहानी पे बच्चे भी नहीं हंसते आजकल के, उनको भी कुछ इंग्लिश ह्यूमर चाहिए। ऐसी कहानी सुन के मुझे हंसी नहीं आ रही, बल्कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई लाइक इट। बात तो सही है वो मम्मी जी, आपकी कहानी सुन के मुझे तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, मुंह में पानी आ गया। इनफैक्ट तो आंख में भी आ गया। मत पूछो। तू तो रहना ही दे। ये तीनों को इतनी हंसी क्यों आ रही है? फिर बता, ये भी तो हंस रहे हैं ना। वो तो हमारी मजबूरी है। क्यों भाई? और क्या? हाँ भाई। वो तो हम विभूति भैया को रिलैक्स करने के लिए हंस रहे थे। अरे तो कुछ अच्छी ह्यूमर सुनाओ, कुछ अच्छा व्यंग सुनाओ यार। अच्छा व्यंग सुने हुए सदियां हो गई यार, सदियां हो गई अच्छा व्यंग सुने हुए। भाई एक मिनट भैया, मैं सुनाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया व्यंग सुनाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनाइए, जल्दी सुनाइए। अरे सुनिए तो सही, देखिए ये है व्यंग ऑफ द डे। ध्यान से सुनिए इस व्यंग को। हमारे विभूति भैया सबसे ज्यादा, इस दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार इंसान हैं। ही इज अ वर्कहॉलिक। भैया मुझे नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा, ये तुम्हारी सजा है। आई डोंट लाइक इट। क्या हो गया बेबी तुम्हें? यार कितना वाहियात जोक सुनाया यार, कितना वाहियात। अरे क्या हो क्या गया तुम लोगों को यार? मैंने क्यों बुलाया था तुम लोगों को? इसकी तबीयत सुधारने के लिए, ना कि और बिगाड़ने के लिए। थोड़े अच्छे जोक्स नहीं सुना सकते क्या? और मम्मी जी आप भी ना प्लीज अपने जोक्स को ना थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए। कम से कम जोक्स को तो अपग्रेड कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय अपग्रेड कर लीजिए? अक्का है ना बरबूती जी, अब आपका तबीयत कैसा है? ही इज फाइन, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट। हम तो हमेशा भगवान से दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ मस्त रहें बस। और भगवान ने आपकी दुआ सुन ली। इज परफेक्ट। अनीता जी हम क्या बोल रहे हैं, आप ना भरभूति जी को बकरी का दूध पिलाइए।
पौष्टिक होता है, उससे बहुत स्वास्थ्य बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने अंगूरी जी। बकरी के दूध में बहुत ही विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। तिवारी जी, आपको क्या हो गया, इतने शांत क्यों बैठे हैं आप? नहीं कुछ नहीं भाभी जी, ऐसे ही बस हम तो आपको सुन रहे हैं बस। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। बकरी का दूध काफी फायदेमंद होता है भाभी जी, खासकर बीपी के पेशेंट्स के लिए। What did he say just now? BP के पेशेंट्स के लिए? He said BP, right? ना। He said BP? नहीं, दूध की बात हो रही है बेबी, दूध। दूध, BP एंड दूध, काफी रिजेम्बलेंस है दोनों वर्ड्स में। या आई गॉट इट। बाय, प्लीज टेल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं कोई बकरी नहीं हूँ, मैं अन्नू हूँ, तुम्हारी बीवी। तुम मरखनी बकरी हो, मरखनी बकरी हो। You know, I don't understand one thing, विभू। अगर तुम्हें पता है कि तिवारी जी के बातों से तुम पर ऐसा असर होता है, तो क्यों तुमने उनका डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट किया? क्या हो गया भाभी जी? ओह गॉड डॉक्टर, इस आदमी की बीमारी ने तो मुझे परेशान करके रखा है। इसके दिमाग की हालत तो ताश के पत्तों के घरौंदा जैसी हो गई है। जरा से अगर कोई इसे छू दे तो बिखर जाती है। बिल्कुल ठीक फरमाया भाभी जी आपने। इस समय विभूति भैया के दिमाग की हालत बिल्कुल रेत के उस घरौंदे की तरह नाजुक हो गई है। अगर इस समय आपने इन पे गुस्सा किया तो आपका घरौंदा बिखर सकता है। I'm sorry डॉक्टर, it's just that वो बाहर जैसी कहानियां सुन रहा है ना, वो मुझे वैसे ही इमेजिन कर रहा है। अभी तिवारी जी के पास किसी खतरनाक बकरी की कहानी सुन के आया है, तो अब ये मुझे बकरी समझ रहा है। ओह, फिर तो काफी गंभीर मामला है। कैसे गंभीर है? विभूति भैया बाहर आइए, बाहर आइए। ये बताइए भाभी जी, इस समय आपको क्या नजर आ रही हैं? ये अड्डू, अरे ना मुझे खतरनाक बकरी लग रही है। मेरे पीछे पड़ी हुई हाथ धो के। अच्छा बताइए, मैं क्या नजर आ रहा हूँ? आप मुझे, हाँ बताइए बताइए। आप ना मुझे सांड नजर आ रहे हैं। मैं क्लिनिक चलता हूँ। खतरनाक बकरी। ऐसे भावनाओं में काहे बह जाते हैं? हाँ, आई एम सॉरी पगली, लेकिन हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ऐसा क्या हो जाता है, बात बात में क्या इमोशनल हो जाते हैं। अचानक क्या हो गया है आपको? ऐसे काहे इतने भावुक हो रहे हो? वो बेचारे भरभूति जी, हाँ, वो ऐसे आपके भावनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। अब तुम्हें कैसे समझाएं पगली, हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर ना ही कर रहे हैं तो क्या भरभूति जी को देख के कोनो करंट लगता है आपको? तुम्हें कैसे, तो तुमने कभी वो डैम के बारे में सुना है? हाँ सुने हैं ना। अब भरभूति जी आपको डैम फूल बुलाते हैं। हम उस डैम फूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस डैम की बात कर रहे हैं जिसे पानी एकत्रित किया जाता है। हाँ, वो बांध। हाँ, तो जब बांध के दरवाजे खोले जाते हैं तो उसमें से जिस वेग से पानी निकलता है ना, वो बहुत कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है। हम कुछ समझे नहीं। तो ये समझ लो पगली कि हमारी भावनाओं का बांध टूट गया और उस भावनाओं के वेग में भभूति बह गए। जो भी हो, हमको समझ ना आ रहा है, लेकिन हम आपसे एक तो टेलीकास्ट करते हैं। टेलीकास्ट नहीं, रिक्वेस्ट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि भरभूति जी से माफी मांगिए और उनको फिर से घर पर बुलाते हैं। हाँ, वैसे बुरा तो हमें भी लग रहा है, हम भी उनसे माफी मांग ही लेते हैं। ठीक बा? ठीक बा। Oh my God, mommy is too good यार। मम्मी क्या जोक सुनाती है, she's too good। Wow, what a joke। मैंने कहा था ना कि मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर के सामने अच्छे लोग घबरा जाते हैं। Yes, sure, मम्मी। पता है, मैं ना अपने कॉलेज के दिनों की एक बात सुना। मम्मी तुम कॉलेज गई थी कभी? तू चुप रहे। Right? Okay. तो मैं कॉलेज में गाना गा रही थी पूरे क्राउड के सामने। आप गाना गा रहे थे? नानी हेलन गाना गा रही थी। I like it। मैंने कुछ नहीं कहा, ये इनके अपने खुद के विचार हैं। अरे आंटी जी, आगे का भाव या बताओ ना आप। आंटी जी, आप गाना गा रही थी, फिर वहाँ के बाद क्या हुआ है वो? अरे बताइए ना, क्या हादसा हुआ गाना गाने के बाद? बोलो। अच्छा अब सुनो,
तो मैं गाना गा रही थी, है ना, तो पीछे से कहीं से ना एक गधा रेंकने लगा। मलकान? यार लेकिन मैं तो कभी कॉलेज गया ही नहीं। ध्यान से सुनो। कहीं से गधा रेंकने लगा तो क्राउड में पीछे से एक लड़की ने चिल्लाकर कहा, आपके गाने की तारीफ कर रहे हैं, सुन रही हैं आप, कह रहे हैं आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने भी तड़ाक से जवाब दिया, मैंने कहा मैडम वो ना आपके पति आपको चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं। बेबी तुम कहती थी ना कि मम्मी बहुत पकाऊ आइटम है, बहुत बोर आइटम है। शी इज सच अ फनी वुमन। क्यों तूने मेरे बारे में ऐसा कहा? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं अच्छी तरह जानती तूने कैसा कहा होगा। नहीं, मैंने बस विभू से ऐसे कहा कि मम्मी जी कितनी सीरियस टाइप की है ना। नहीं लेकिन भाई माँ कुछ भी हो जाए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि नानी हेलन के सेंस ऑफ ह्यूमर ने आज मुझे बहुत इंप्रेस किया, बहुत खुश किया, तबीयत खुश हो गई। या शी इज वेरी फनी। शी इज फनी। तुझे फनी लगती हूँ? फनी लगती हूँ तुझे मैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये मम्मी जी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इज फनी। वेरी फनी, वेरी फनी। क्या हुआ बेबी? जोक अच्छा नहीं लगा? बेबी मेरा सर चकरा रहा है और आई थिंक मेरा ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया। कमाल है कचेड़ू, ये जोक सुनकर भी तेरा दिमाग चकरा रहा है। नानी हेलन, जब आदमी का दिमाग चकराने लगता है ना, इसका ये मतलब हुआ कि वो पागल हो रहा है। विभूति भैया, वेलकम टू द मैडनेस क्लब। आई लाइक इट। सक्सेना जी, ये कैसी मनहूस बातें कर रही हैं आप? भाई माँ, मैं बेहद माफी चाहूंगा आपसे, बट दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मैडनेस। भाई माँ, इसमें होता ये है कि जो अच्छी चीजें वो खराब लगने लगती हैं और जो खराब बातें होती हैं वो अच्छी लगने लगती हैं, यही होता है। सक्सेना जी 100% सही बात कही आपने। भाभी जी मैं तो कहता हूँ एडवांस में विभूति भैया के कहीं एडमिशन करा दीजिए। मैं एडमिशन क्यों लूंगा यार, मैं तो पढ़ चुका जितना पढ़ना था। I'm a topper from छपरा यूनिवर्सिटी। पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि मैं किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन की बात कर रहा हूँ। मेंटल हॉस्पिटल, आई लाइक इट। आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए क्या आप? देखिए इनको, देखिए मुझे, देखिए मेंटल ऐसे होते हैं। अपना एडमिशन भी ना इसके साथ साथ ही करा लेना। मेरा क्यों एडमिशन कराएंगी भाई? मैंने जो सिम्टम्स देखे वो मैंने बता दिया। डॉक्टर साहब, आप सिर्फ सिम्टम्स ही बताएंगे या इलाज भी बताएंगे? अरे ये क्या बताएगा, एक नंबर की पनौती है। पनौती, आई लाइक इट। देखिए इसका सिर्फ एक ही इलाज है। क्या है बताइए ना, आप मुहूर्त निकलवाएं क्या? जो भी हम लोग जोक चुटकुले सुना रहे हैं ना, वो बेअसर हो रहा है। तो जो भी जोक चुटकुले हम सुनाते हैं ना, उसका अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ओ अदरक की गांठ, अदरक की गांठ, आई लाइक इट। पहले ये बता कि क्या करें तेरे इस अनुकूल का। अब इसके लिए हम सब लोगों को मिलके विभूति भैया को हर्ट करना पड़ेगा। हर्ट करेंगे मतलब मारेंगे? मारेंगे नहीं, बल्कि बुरा भला कहेंगे, जलीकटी सुनाएंगे। लेकिन क्यों बुरा भला बोलेंगे, क्यों जलीकटी सुनाएंगे? वाई? नहीं भैया, मेरे कहने का मतलब है कि लोहा लोहे को काटता है। ओह, इन दैट केस मैं विभू के खानदान की ईंट से ईंट बचा दूंगी, विभू के खानदान की बारात निकालूंगी। भाई माँ, बारात में घोड़ी भी होगी? बिल्कुल। आई लाइक इट। आई लाइक इट टू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।